हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट है, हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है हमारी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, अभी तक हम रूट्स फाइंड कर रहे थे जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2 है। इस पूरे में हम ए बी और सी की वैल्यूज रखते थे। हमारे ए बी और सी क्या, सबसे पहले वो पता कर लेते हैं हम। हमारी इक्वेशन हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है, जिसके हिसाब से हमारी ए की वैल्यू है +2, बी की वैल्यू है हमारी प्लस का के और सी की वैल्यू है हमारी प्लस की 3। ठीक है, प्लस साइन मैंने नहीं लगाए हैं, वो नेचुरली होते ही हैं वैल्यू के आगे। अगर माइनस साइन होता तो हम लगाते हैं। ठीक है, ए बी और सी हमें पता है, 2 के और 3। ठीक है, लेकिन अभी हमें इस पूरे फॉर्मूले को यूज नहीं करना है क्योंकि हमें रूट्स फाइंड नहीं करने हैं। हमें करनी है के की वैल्यू फाइंड, जो हमारा अननोन आ चुका है एक बीच में। अभी तक हमें ए बी और सी न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलती थी, कुछ भी अननोन नहीं रहता था। पहली बार अननोन हमें के मिला है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए उन्होंने हमें कंडीशन दी है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इस कंडीशन के हिसाब से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाते। ठीक है, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें कोई सा एक अननोन होगा, ए बी और सी में से कोई सी एक की वैल्यू के होगी या फिर कुछ और वैल्यू होगी, ए बी सी डी जो भी वो देंगे, अगर उसको फाइंड करना है तो वो हमेशा ये कंडीशन देंगे कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, क्योंकि इक्वल रूट्स के हिसाब से हम उस कंडीशन को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो हमने स्टार्टिंग में चीज सीखी थी कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा रूट के अंदर जो ये वैल्यू है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू इधर पुट करते हैं, जिसके हिसाब से हमारी डी की 3 वैल्यूज आती हैं। या तो हमें डी पॉजिटिव मिलता है, या तो डी हमें 0 मिलता है, या तो डी हमें नेगेटिव मिलता है। देखिए, अब कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपकी आएगी, जब यहाँ पे आप ए बी और सी की वैल्यू पुट करोगे, या तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव आंसर आएगा, या फिर आपका वो आंसर 0 आ सकता है अगर ये वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू को पूरा सब्ट्रैक्ट कर दे, या फिर अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हुई तो डी की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती हैं, जिसमें से 2 इक्वल रूट्स वाली कंडीशन जो है वो हमारी ये बीच वाली कंडीशन होती है। जब डी की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि तब हमारे 2 इक्वल रूट्स होते हैं। ये हमने नेचर ऑफ द रूट्स में पढ़ा था। जब डी हमारा 0 आता है तब 2 इक्वल रूट्स होते हैं। यहां पे अगर डी पॉजिटिव आता है तो 2 डिफरेंट रूट्स होते हैं, और यहां पे अगर डी नेगेटिव होता है यानी कि नो रियल रूट्स, इसमें हमारी कोई भी रियल वैल्यूज नहीं आती। इसलिए हम इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व भी नहीं करते। आपको ये और ये वाली कंडीशन नहीं मिलेंगी जब भी आपको ऐसा अननोन के की वैल्यू पूछी जाएगी। हमेशा आपको 2 इक्वल रूट्स वाली कंडीशन देंगे, यानी कि अगर 2 इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन में, यानी कि इसकी जो डी की वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी, तो हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे कि डी जो है 0 के इक्वल है। डी एक्चुअली में होता क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हमें गिवन दिया है इस कंडीशन के हिसाब से। ये हमने ऊपर की जो हमें लाइन दी थी कि सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, उसके हिसाब से हमने ये कंडीशन यहां पे लिख ली है। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, इक्वल्स टू में 0 रहेगा तो हम इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी और सी अब हम यहां पे पुट कर देते हैं। बी है हमारा के, जो हमें फाइंड करना है, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारी प्लस का 2, सी की वैल्यू हमारी +3 इज इक्वल टू 0। अभी हमने सिर्फ ए बी और सी की वैल्यूज यहां से नीचे जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac था उसमें वैल्यूज रख दी हैं, यानी कि हमारा यहां पे के स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 4 2 8, 8 3 24, 24 आपको यहां से मिला इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर होगा। सिर्फ मल्टीप्लाई कराया मैंने, यहां पे के स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ये माइनस का 24 जो है इसको हम इक्वल टू को साइड लेके जाएंगे, यानी कि हमें मिलेगा के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आके ये प्लस का 24 हो जाएगा, उस साइड जाएगा इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू जो है √24। अब याद रखना, जब भी अंडर रूट ऐसे आएगा, एक सेकंड में इसको एक बार और लिख देता हूं, जब भी ऐसे अंडर रूट आएगी वैल्यू,
तो एक आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, एक आपका नेगेटिव आंसर आएगा, इसलिए प्लस माइनस का साइन लगाना मत भूलना। कईयों को ये कंसेप्ट पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बताता हूं। अगर आप प्लस के √24 का स्क्वायर करोगे या फिर आप माइनस के √24 का स्क्वायर करोगे, यानी कि आप इवेंचुअली क्या कर रहे हो, √24 का यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो √24 से, या फिर आप माइनस के √24 का मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस के √24 से, जो कि यहां पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसका आप जब मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 24 मिलेगा, इसका सेम मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको 24 ही मिलेगा। यानी कि आप प्लस का √24 से भी 24 पे पहुंचोगे, माइनस का √24 के स्क्वायर से भी 24 पे पहुंचोगे। तो जब आपका के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 गिवन था, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो आपके प्लस और माइनस के दोनों आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की वजह से हमें 24 मिल सकता है, जो कि हमारी ऊपर वाली स्टेप होगी। इसलिए हम माइनस के 24 को भी कंसीडर करेंगे और प्लस के 24 को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, दोनों रूट में है इसलिए किया गया है। अगर यहां पे स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम नहीं करते इस चीज पे फोकस। यानी कि यहां से हमारी जो के की दो वैल्यू आई हैं वो प्लस माइनस के √24 आए हैं, एक पॉजिटिव √24, एक माइनस का √24। लेकिन ये जो 24 इसको हम और स्प्लिट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी कि ये जो √24 है इसको हम यहां से निकालते हैं रूट में से। अगर ये नॉर्मल कोई सा नंबर होता 9, 16, 25, 36 तो हम रूट में से बाहर निकाल लेते डायरेक्टली, जिनके हमें स्क्वायर रूट पता रहते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई सी वैल्यू है तो आप यहां पे सीधे फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से गया ये 12 और 2 से गया ये 6 टाइम्स, और बाकी आप एक बार और कर सकते हैं ऐसे। 2 से गया ये 3 टाइम्स और 3 से गया ये 1 टाइम्स। यानी कि आपकी जो वैल्यू आई है रूट के अंदर वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे आप √24 पे पहुंचोगे। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों का पेयर जो है बाहर आ रहा है, यानी कि हम इसको 2 को बाहर लिख सकते हैं और रिमेनिंग जो हमारे 3 2 6 है उसको हम यहां पे रूट के अंदर छोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यहां पे ये स्क्वायर हो गया 2 का, और स्क्वायर 2 का निकल रहा है रूट में से, तो एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा। और यहां पे इनके पेयर्स नहीं थे, अगर एक और 2 होता तो ये भी बाहर आ जाता, या फिर एक और 3 होता तो ये बाहर आ जाता। अलग अलग नंबर होने के वजह से ये रूट में से बाहर नहीं निकल पाए। यानी कि 2√6 हमारा फाइनल जो सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू ला सकते थे वो है, यानी कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2√6। आप √24 भी छोड़ सकते हो, लेकिन बाई चांस अगर आधा नंबर कट जाए तो वो हम नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ हो, इसलिए प्लस माइनस का 2√6। जरा सा टाइम लगेगा आपको सिंप्लीफाई करने में, और इसको फैक्टर्स निकाल के आपको पेयरिंग करके बाहर निकालने में कर सकते हो आप। अगर यहाँ पे अगर आपको नहीं आ रहा है पेयरिंग करना इन दी एंड तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई करके आना और आगे तक। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, के की हमारी वैल्यू आई है प्लस का 2√6 कॉमा माइनस का 2√6। आपके के की दो वैल्यूज आई हैं। ये वाला पार्ट आपका रफ वर्क है, ये मैं आपको समझा रहा था किस तरीके से प्लस माइनस के √24 से हमारा सेम आंसर मिलेगा, इसलिए हमने दोनों वैल्यूज कंसीडर करी है यहाँ पे। कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में? देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट एक्सरसाइज चल रही है हमारी 4.4, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो और आप समझोगे तो मेरे हिसाब से आपका ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, जो हमारा अननोन होता है, जिसके वजह से वो एक कंडीशन देते हैं हमें कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्योंकि हमारे इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि डी जो है इक्वल्स टू में 0 रहेगा। यहां पे डी इज इक्वल टू पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए कभी भी वो कंडीशन में 2 डिफरेंट रूट्स नहीं लिखेंगे। हमेशा ये लिखेंगे कि वो जो है इक्वेशन जो है हमें गिवन है उसमें 2 इक्वल रूट्स हैं, उसी के बाद ही हम डी इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोनों कंडीशन से हम रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे, अननोन वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते। हाँ, अगर रूट्स फाइंड करने होते और यहाँ पे के की जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम ये वाली कंडीशन तक भी पहुंच सकते थे और ये वाली तक भी पहुंच सकते थे। ठीक है, लेकिन जब भी 2 इक्वल रूट्स वाली बात आएगी, यानी कि कुछ अननोन बीच में रहेगा, ए बी सी में से कोई भी एक वैल्यू आपकी अननोन हो सकती है, आपको बस इस फॉर्मूले को 0 के इक्वल करके
यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो इन द एंड आप आंसर तक पहुंच जाओगे, जो कि हमारा के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 आया था। स्क्वायर उस साइड गया तो रूट चढ़ा, और प्लस माइनस के दोनों आंसर कंसीडर होंगे। मैंने रीजन बताया पॉजिटिव क्यों और नेगेटिव क्यों, दोनों का स्क्वायर से हमें 24 मिल रहा है, तो हमें दोनों आंसर लेने पड़ेंगे। इसको हमने और सिंप्लीफाई किया, रूट में से बाहर निकल सकता था 24, यानी कि 2√6 के वे में ये और सिंप्लीफाई हुआ। एक पॉजिटिव 2√6, एक नेगेटिव 2√6। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उसको सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।